उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर पहुंच गया है। लिहाजा मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर दिल्ली में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हीट वेव यानी लू चलने के चलते अभी 2-3 दिन दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। तो अभी जो वेव चल रहा है वो पश्चिम से जो हवा आ रहा है, जो डेजर्ट एरिया है, राजस्थान इलाका है, उसी इलाका से हवा चल रहा है, वो लेके जा रहा है हाई टेम्परेचर। दिल्ली का जो रात को जो है 28 को टेम्परेचर, दिन का जो तापमान है 27 से 28 थोड़ा कम होगा। और 29 को जो है कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो रेन एक्सपेक्टेड है 29 को। काफ़ी जगह पर हो सकता है, पंजाब से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देन उत्तर राजस्थान को भी है। तो दिल्ली में भी बारिश का 29 को संभावना है, क्योंकि नीचे से मानसून भी आ रहा है केरल में। तो 29 तक जो है विंड का काफ़ी दिशा बदलने से, बारिश की वजह से काफ़ी टेम्परेचर रेस्पाइट जो है हीट वेव से कम होगा सारा भारत में। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़े लोगों को बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। कल से नौतपा भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते गर्मी बढ़ती ही जा रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के 5 अलग हिस्सों की है जहां गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। आप दिल्ली, प्रयागराज, जैसलमेर, ग्वालियर और नागपुर की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां गर्मी सितम ढा रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर आसपास के जो राज्य हैं उनकी बात करें, लगातार जो गर्मी का कहर है वो जारी है। लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है और कितने दिनों तक इस परेशानी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने ये दावा किया है कि अगले 3 दिनों तक कोई राहत नहीं मिल सकता है, लेकिन लगता यही है कि आने वाले 10-15 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलेगा। आपको ध्यान होगा कि जब लॉकडाउन पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक जब सरकार ने पूरी टाइट सिक्योरिटी यहाँ कर रखा था, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, तब दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो चुकी थी। अब कारखाने खुल चुके हैं, कारखाने खुले हैं, धुआं उसमें से जरूर निकल रहा है। गाड़ी जो है रोड सड़कों पर निकल चुकी है, उनसे अलग धुआं हो रहा है। ऑटो भी चलना शुरू हो चुका है। तो जो देश और जो हवा जो विक्षोभ का जो चल रहा है, तो जो रेट जो कहा गया अलग अलग जगहों पर, तो आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं मिल सकता है। ये जरूर कहा गया है सरकार की तरफ से, और यूपी सरकार ने भी, गाजियाबाद प्रशासन और नोएडा प्रशासन ने जरूर कहा है कि अलग अलग थोड़ी दूरी पर हिस्से अलग अलग जगहों को चिन्हित करके वहां पर प्याव का जरूर इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने वाली है और ज्यादा गर्मी यहाँ पर होगी। राहत कहीं से भी मिलने का अनुमान यहाँ पर नहीं लग रहा, क्योंकि कोरोना वायरस के बीच में गर्मी आई है। अब गर्मी से कैसे निपटा जाए, सरकार के पास भी सबसे अहम यहाँ समस्या ये है कि क्वारंटाइन सेंटर जो अलग अलग जगहों पर है, जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जहां जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है, वहां पर कैसे इंतजाम वहां पर किया जाए, क्या कूलर का व्यवस्था किया जाए या पंखे का इंतजाम किया जाए, क्योंकि डॉक्टर की माने तो एसी में आप नहीं रह सकते हैं। तो भीषण गर्मी, जो कुछ मजदूर हैं जो कि दिल्ली से वैशाली सेक्टर 3 के पास जो है एक मकान है, उसको वहां पर करीब 150 मजदूर को वहां पर रखा हुआ है, उनके भेजने के इंतजाम वहां पर किया हुआ है। तो वहां भी खासों दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार के पास सबसे अहम यहाँ पर चुनौती है कि कैसे इस गर्मी से भी बचा जाए और कोरोना वायरस से भी लोगों को बचाया जाए। लेकिन इस वायरस के बीच में जो है लोगों के सामने जो दिक्कत का जो सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जी पवन, आपकी क्या मौसम वैज्ञानिकों से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? कितने दिनों तक और इस तरह की गर्मी रहने वाली है और कब तक राहत मिल जाएगी, क्या कहना है उनका? जी हाँ, बिल्कुल। वेदर एक्सपर्ट ज्योति सोनी से कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी। मैं उनसे जानकारी इस बात में ले रहा था। उनका ये कहना था कि जो राजस्थान की जो हवा विक्षोभ है
और इससे पहले जो उड़ीसा में जो आपने देखा होगा कि आंधी तूफान वहां पर जो आया था, उसका भी एक कारण यहाँ पर हो सकता है। तो बंगाल से भी कारण यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे अहम मार्ग जो है, क्योंकि दिल्ली जो है सेंटर पॉइंट दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर, और जी। दिल्ली एनसीआर जब सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी जो है आने वाले दिनों में पड़ सकता है। 48 घंटे का भले ही अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन 30 तारीख तक का अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है, और उस बारिश से कुछ राहत जरूर दिल्ली एनसीआर वालों को जरूर मिल सकता है। लेकिन जो लॉकडाउन के बाद जो राहत दिया गया, सबसे अहम बात यहाँ के जी बिल्कुल, जो राहत बहुत दिया शुक्रिया गया, पवन आपका ये जानकारी हमें देने के लिए।